अब रावण पूरी तैयारी से चले हैं, अब ना मानने की स्थिति पे चले हैं। पुनः मरीच के पास आए हैं, आज उससे डराया है, धमकाया है और तैयार कर लिया है। आप पढ़ोगे आगे मरीच क्या करता है। खरदूषण एवं तृष्णा देवी सज्जनों, आध्यात्मिक दृष्टि से मन की 3 वृत्तियां हैं, खर, दूषण एवं तृष्णा। खर और दूषण, दूषण कैसा है? खर तो गधे को कहते हैं, ये वृत्ति हमारे मन में है। गधे को पता नहीं होता कि उसके ऊपर चंदन लादा हुआ है या गोबर। उसका एक ही काम होता है, चीज को ढूंढना है। इसको खर वृत्ति कहा जाता है। मन की एक वृत्ति खर वृत्ति। दूसरी वृत्ति साधक जिसकी कल से चर्चा चल रही है, दूसरों में दोष देखने की वृत्ति। इस वृत्ति का एक अनोखा सा स्वभाव है। दूसरों के दोष देखने वाला व्यक्ति कभी अपने दोष नहीं देख सकता। आप सब अनुभवी बैठे हो, आपके अनुभव में भी ये बात आई होगी। जब हम दूसरों के दोष देखते हैं तो अपने आप निर्दोष मानते हैं, अपने आप में कोई दोष दिखाई नहीं देता। मानो उंगली दूसरों की तरफ तो उठती है, अपनी ओर मुड़ी हुई उंगलियां दिखाई नहीं देती। संत महात्मा समझाते हैं ना, आप सबको पता है, आप किसी की ओर एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां आपकी ओर मुड़ी हुई होती हैं, संकेत देती हैं, तो अपनी तरफ तो जरा झांक। लेकिन व्यक्ति झांक नहीं सकता, ऐसा कर नहीं सकता। ये दूषण वृत्ति का एक स्वभाव है इस प्रकार का। भगवान श्री दूषण को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चमत्कार देखिएगा, भगवान का 14,000 राक्षस दूषण, खर, तृष्णा सब इकट्ठे हुए हैं। खर, दूषण, तृष्णा के साथ तो वे स्वयं लड़ेंगे, लेकिन 14,000 के साथ लड़ते लड़ते बहुत देर हो जाती। तब तक खरदूषण उतने ही बलवान हैं जितने रावण। वे क्या कर डालते कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रभु राम का चमत्कार देखिएगा। वे दूषण वृत्ति को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूषण वृत्ति का स्वभाव बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हें अपने अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देता। मानो अपनी ओर इनकी दृष्टि नहीं मुड़ती। सामने वाला तो दिखाई देता है, लेकिन अपनी ओर इनकी दृष्टि नहीं मुड़ती। भगवान ने 14,000 राक्षसों को अपना रूप दे दिया, सबको राम बना दिया। सामने वाला राम दिखाई दे रहा है और वह है शत्रु। स्वयं भी राम है, यह दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। अपनी ओर देखना उनका स्वभाव नहीं है। अपनी ओर 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं, ये देखना स्वभाव नहीं है। अतः 14,000 राक्षस अपने आप में लड़के तो मर गए। उनके लिए भगवान को कुछ नहीं करना पड़ा। सामने राम खड़ा है, राम शत्रु है। पर दोष दृष्टि वाला व्यक्ति, देवियों सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त होता है, पतन को प्राप्त हो जाता है अपने आप। किसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी घातक वृत्ति है। तीसरा, काम, क्रोध एवं लोभ। ये सब मन की वृत्तियां हैं, खर, दूषण एवं तृष्णा। काम, क्रोध एवं लोभ से आप परिचित हो साधुजनों, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति खर, दूषण एवं तृष्णा, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों को बड़े मूडी कहा जाता है। मूडी स्वभाव के होते हैं, थोड़ी देर के लिए अच्छे बन जाते हैं,
और असलियत तो जो होती है वह होती ही है। सोचते कुछ, कहते कुछ और करते बिल्कुल भिन्न। ऐसी वृत्ति तृष्णा, मूढ़ी व्यक्ति, कथनी कुछ है, करनी कुछ है, सोच कुछ है, ऐसी वृत्ति को तृष्णा वृत्ति कहा जाता है। सबकी सब घातक वृत्तियां हैं। आज रावण, आगे पढ़ोगे आप, मरीच की कोई सुनने को तैयार नहीं, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। जब साधक जनों, कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति पर पहुंच जाए कि अपने हितैषी की भी न सुने, तो समझ लीजिएगा दुर्दिन आने वाले हैं। कभी कभी पत्नी बहुत समझाती है, ये शब्द पुरुष को अच्छा नहीं लगता, ये कौन होती है मुझे समझाने वाली। इसलिए देवियों, आपके हित की बात कहता हूं, कभी अपने पतियों के लिए इस प्रकार की बात न सुनना। पुरुष ये बात सुन नहीं सकते। प्रार्थना करना, मैं प्रार्थना करती हूं, मेरा स्वभाव में इस प्रकार से आपसे मेरा सुझाव है, मेरा परामर्श है, कभी ऐसा शब्द प्रयोग न करना कि मैं आपको समझाती हूं। ये पुरुष सहन नहीं करते, ये हमारी कमजोरी है। आज मरीच की बात पर कान नहीं धर रहे रावण, तो समझ लीजिएगा कि कुछ अनर्थ अनिष्ट होने वाला है। मंदोदरी की बात नहीं सुनी, बाली ने तारा की बात नहीं सुनी, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले, क्या परिणाम आप सबको विदित है। रावण के साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। कल की चर्चा साधकजनों जो छोड़ी थी भरत जी महाराज की, चित्रकूट में भरत जी महाराज कहते हैं, मात्र मेरे राज्य की बात चली प्रभु, मैं राज्य हासन पर बैठा नहीं, मेरी चर्चा चली, मेरे लिए ये निर्णय हुआ कि इसे राजगद्दी पर बैठना है, मैं बैठा नहीं। मात्र चर्चा से अयोध्या में इतनी हलचल मच गई, पिताश्री की मृत्यु हो गई, सुरलोक को पधार गए, सारी अयोध्या बहुत बेचैन। आप जी को, जिनको राज्य हासिल पर बैठना था, वे इस वक्त जंगल में घूम रहे हैं। किसके कारण? मेरे कारण। भरत जी कहते हैं, प्रभु यदि मेरे जैसा पापी व्यक्ति कभी राज्य हासन पर बैठ जाएगा जो आपका है, तो धरती रसतल को चली जाएगी। कल यही बात चल रही थी। प्रभु राम कहते हैं, भरत यदि तू सिंहासन पर न बैठा तो मैं यकीनन कहता हूं कि धरती जो है वह रसातल को चली जाएगी। कौन सत्य है?